हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको CRUD ऑपरेशन बताऊंगा मोंगूस का, और उसकी क्वेरी बिल्डिंग में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। जो हमने पिछले कुछ वीडियो पहले हमने क्या करा था, मोंगो डीबी पे CRUD ऑपरेशन बताया था, जो कि हम उसको केवल CLI में यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब हमारे को नोड जीएफ का यूज करके अगर हमको एक्सप्रेस जीएफ में अगर हमारे को करना है CRUD ऑपरेशन, तो हमारे को मोंगूस की क्वेरी पता होनी चाहिए कि मोंगूस में की क्वेरी का यूज करके हम CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर अब मैं आपको बताता हूँ मोंगूस में क्राउड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो में आपने सीखा आप मॉडल कैसे बना सकते हो, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्रेड ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो क्रेड पहले अब पता लगा लो क्रेड होता क्या है। क्रेड का मतलब जो क्रिएट यानी हम डॉक्यूमेंट को एड करना, रीड यानी डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, अपडेट यानी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना, और डिलीट यानी डॉक्यूमेंट को रिमूव करना। और इस ये सब टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट भी करता है। तो आप पावरफुल अगर कोई बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप टाइपस्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर मैंने अब हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा यूजर मॉडल ऐसा है, इसमें क्या हम नॉर्मली एक इंटरफेस बनाया टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके। नॉर्मल उसमें नेम, ईमेल, एज और इफेक्टिव है कि इफेक्टिव और नॉट। ये हमने सिंपल स्कीमा बना लिया। ओके, यूजर मॉडल का। अब हमारे को क्या बनना है, इस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस यूजर मॉडल में। ओके, तो अब हम आते सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। फिर नया मॉडल बनेगा, उसमें एक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू यूजर मॉडल, और उसमें जो उसकी वैल्यूज आएगी, नेम, ईमेल, एज, हमने वो वैल्यूज दे दी और उसको हमने सेव करा। सेव कैसे कर सकते हैं, उसको अवेट करना है और यूजर डॉट सेव करना है। ये तो यूजर मॉडल है, उसके अंदर स्कीमा लिखा हमारा। स्कीमा की जो वैल्यूज रहेगी उसके इक्वल हमारी जो हम वैल्यू देने वाले डाटाबेस में सेव करने, वो वाली वैल्यूज लिखी और उसको यूजर डॉट सेव कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, सेव हो गई। अब बात करते हैं कि अब यूजर मॉडल को के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको उसके थ्रू क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली अवेट करके डायरेक्टली यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, आपका जो नेम दीजिए, ईमेल दीजिए और एज क्रिएट कर दिए। लेकिन इसमें क्या होगा, जो बोथ जो हमारे वैलिडेशन है वो होगा स्कीमा के बेस पे होगा। अगर स्कीमा की वैल्यू की कल वैल्यू नहीं होगी तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नया मॉडल क्रिएट कर सकते हो और वैल्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम रीड कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रीड के जितने भी डॉक्यूमेंट को रीड करने के तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है। ओके, तो आपने एक वेरिएबल बनाया यूजर, उसमें आपने अवेट करा, आपने यूज करा यूजर मॉडल। जो यूजर का मॉडल रहेगा आपको उसको हमेशा उसको यूज करना है। तो अपने यूजर मॉडल में हमारा उसका नाम क्या था, यूजर मॉडल नाम था। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा इसका नाम क्या था, यूजर मॉडल। ओके, जो हमने एक्सपोर्ट करा था। तो हमने भी स्कीमा का डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ये कमांड करेंगे तो जितने भी यूजर्स है हमारे पास जो हमारे डाटाबेस में है इस मॉडल से, वो सारे हमारे को शो हो जाएंगे। ओके, ये सिंपल कमांड है। ओके, अब अगर हमारे को मैचिंग करानी है, जैसे कोई पर्टिकुलर ईमेल देता है तो उसको उसकी प्रोफाइल शो करानी है, तो हमारे को केवल एक चाहिए जो मैच करे, ईमेल मैच करे, कुछ भी मैच करे। तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कमांड का यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। और फिर जिसको बेसिस पे हमारे को फाइंड करना है हमको वो दिखना है। अगर ईमेल करना है तो ईमेल, और हम ईमेल करी वो उसको मैच करेगा हम डाटाबेस के अंदर, और उसकी जो मैचिंग की ईमेल होगी उससे वो उसको मैच करा के आपको शो कर देगा। ओके, डॉक्यूमेंट को। तो ये होता है वन फाइंड करने का। अब एक और तरीका होता है फाइंड बाय आईडी, कि हमारे पास जब उसका क्रिएट हुआ था डाटाबेस तो हमारे पास उसकी आईडी है, तो हमारे को उसको आईडी पे फाइंड करना है। तो इसके लिए भी सेम आपको उसी तरीके से यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें आपकी आईडी दे देनी है। तो ये डॉक्यूमेंट में फाइंड करेगा और आपकी अगर आईडी जिसके इक्वल होगी वो वाला डॉक्यूमेंट आपको सामने शो कर देगा। ओके, तो इस तीन तरीके से आप यूजर को डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हो। आप इसमें फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हो। क्वेरी फिल्टर का कैसे, कि आपके एक्टिव यूजर कौन सा है यूजर मॉडल में, उसको फाइंड कर सकते हो। उसकी एज कितनी है वो वाली क्वेरी भी फाइंड कर सकते हो। उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ, दिल्ली है, भोपाल है, तो कुछ भी किसी भी तरीके से आप क्वेरी का यूज करके भी फाइंड कर सकते हो यूजर को मोंगूस के अंदर। ओके, अब बात करते हैं क्वेरी के कुछ मॉडिफायर होते हैं कि आप इसमें लिमिट लगा सकते हो पर्टिकुलर रिजल्ट पे। आप स्किप लगा सकते हो कि अगर डॉक्यूमेंट हमारा एंड डॉक्स में गया तो स्किप हो जाएगा। हम पर्टिकुलर इसमें फोर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्टिंग में यूज कर सकते हैं हमारे क्वेरी मॉडिफायर की यूज करके, तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें हमने जो सिलेक्ट कमांड है उसका यूज करके हम कुछ चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। कि हमारे को जब क्वेरी आएगी हमारे सारे डॉक्यूमेंट आएंगे तो आप ये इंक्लूड करना और ये एक्सक्लूड कर देना, तो वो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको एक इसका बताऊं सिंटेक्स, तो आपने यूजर मॉडल फाइंड करा, जितने भी डाटाबेस थे सब आप लोग को फाइंड करा, आपने फिर लिमिट यूज करी। लिमिट क्या बोली कि 5, केवल ओनली 5 शो करना। फिर आपने उसको क्या फोर्ट करा। फोर्ट करने के बाद आपने बोला जिसकी एज -1 थे वो मत करना, और आपने सिलेक्ट करा नेम, एज और आईडी, ये दोनों शो, तीनों शो करो। तो इस क्वेरी से केवल जो जो पर्टिकुलर डाटा आपको चाहिए वही डाटा शो होगा। ओके, तो ये तरीके थे हमारे क्वेरी को फाइंड करने के। अब बात करते हैं डाटा को फाइंड करने की। अब बात करते हैं कि उसको डाटा को अपडेट कैसे कर सके डॉक्यूमेंट को। ओके,
तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँ, अगर आपको पर्टिकुलर वन अपडेट करना है तो आपको अवेट यूवर मॉडल डॉट अपडेट वन, फिर आपको जो चीज़ अपडेट करनी है उसका ईमेल और डायरेक्ट उसका जो उसका रिक्वायर्ड जो मॉडल रहेगा उसकी वैल्यूज को आपको अपडेट कर देना, ओके, डायरेक्टली, और फिर आपको उसको रन करना है तो वो अपडेट हो जाएगी उसकी वैल्यूज। लेकिन ये है बाय वन। अब एक है कि फाइंड बाय आईडी, हमको आईडी से फाइंड करना है और फिर अपडेट करना है, किसी ने उसकी आईडी दे रखी, उस आईडी को अपडेट करना है हमारे, ओके। तो आप वो आप कर सकते हो यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फिर आपकी आईडी देनी और आपको जो अपडेशन करना है आपको वो लिखना है। अगर मुझे एज अपडेट करनी है तो मैंने एज को, एज स्कीमा में जो एज है आपको उसी का यूज करना है एज, और आपको उसको अपडेट कर देना है, तो वो आपकी क्वेरी में अपडेट हो जाएगा, ओके। अब इसमें एक और कमांड होती है अपडेट मैनी। अगर आपको एक साथ डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट है आपको वो अपडेट करना है तो उनको भी अपडेट कर सकते हो। जैसे उसमें आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यूजर मॉडल डॉट अपडेट मैनी, और आपको जो चीज़ उसमें अपडेट करनी है, जैसे इफेक्टिव करना है ट्रू, आपको सभी में इफेक्टिव फॉल करना है, तो आप इजीली आपने लिखा आपकी कमांड मॉडल के हिसाब से आपको रन कर देना है, तो ये वर्क करेगी, ओके। तो अब बात करते हैं डिलीट करने की, डॉक्यूमेंट को हम रिमूव कैसे करें। तो डॉक्यूमेंट को रिमूव करने के भी इसमें अलग अलग तरीके हैं। पहला है कि हम उसके पर्टिकुलर ईमेल के और उसके पर्टिकुलर एक डाटा के बेस पर रिमूव करें, तो अगर हमने डिलीट वन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूवर मॉडल डॉट डिलीट वन, हमने उसकी ईमेल दी तो ईमेल के बेस पर डिलीट हो जाएगा। दूसरा है कि फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, हम उसकी आईडी के बेस पर उसको डिलीट करें, तो हम यूवर को कैसे करेंगे, फाइंड यूवर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और फिर हम उसकी आईडी देंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसमें डिलीट करनी, डायरेक्ट हम फाइंड बाय आईडी डिलीट करेंगे, उसके अंदर आईडी देंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ओके। एक है डिलीट मिनट, अगर हमारे को सभी डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल डिलीट मनी, और हम उसको डायरेक्टली सभी को डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो तरीके था जिससे हमने CRUD ऑपरेशन करा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांस क्वेरी फीचर जो हम यूज करते हैं। एक तो है लीन क्वेरी, इससे क्या होता है कि केवल प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये फास्ट और लेस मेमोरी यूज लेता है हमारा। अगर हमारे को फाइंड करना है लीन मेमोरी तो डायरेक्ट क्या शो करेगा, जेएस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेगा। एक है काउंट डॉक्यूमेंट्स, ये क्या करेगा, जब भी हमारे को डॉक्यूमेंट को काउंट कर सकते हैं अगर हमारे को यूज करना है। एक है पेजिनेशन एग्जांपल, जैसे हमारे पास पेजिनेशन में पेज है 2, लिमिट है 10, तो हम एक यूवर मॉडल फाइंड करेंगे, स्किप का यूज करेंगे पेज -1, हम एक पेज स्किप करेंगे, उसमें हम लिमिट एड करेंगे तो ओनली लिमिटेड डाटा है वो शो करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम पेजिनेशन में हमारे को जो डाटा चाहिए उसको भी हम क्वेरी की मदद से यूज करके लिख सकते हैं, ओके। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमको लीन का यूज करना चाहिए रीड ओनली के लिए, जो बेटर परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, और हमको इंडेक्स और परफॉर्मेंस के लिए लार्ज क्वेरी कलेक्शन का यूज करना चाहिए, ना हमारे को वैलिडेटर का यूज करना चाहिए जब हम अपडेट करें और अपडेट में नहीं करें, ओके, क्योंकि उससे क्या वो चेक करेगा उसको। और हमको सिलेक्ट का यूज करना चाहिए जब हमको जो डाटा हमारे को चाहिए उस वो डाटा चाहिए, जगह हमारे को कुछ पर्टिकुलर एज वाला डाटा चाहिए तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। और हमको हमेशा इसको ट्राई ऑन कैच मेथड से हैंडल करना है ताकि इसकी एरर हैंडलिंग अच्छे से हो, ओके। अगर मैं इसकी समरी बताऊं मैं आपको, तो इसमें क्रिएट ऑपरेशन होता है, जिसे हम नया यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम न्यू यूजर मॉडल डॉट सेव का यूज कर सकते हैं, रीड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्रिएट ऑपरेशन पूरा बताया मोंगूफ की मदद से। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।